बेहद स्वागत है जी। हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह कंवर, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कनाडा का वीज़ा का टाइमलाइन क्या है और क्या अभी भी सितंबर इनटेक के लिए कनाडा का वीज़ा लिया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। इसी टॉपिक पर पूरी क्लैरिटी हमारे साथ अमरजीत जी शेयर करेंगे। कंवर साहब, मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी आप हमें दें। कनाडा रिजल्ट को लेके बच्चों को रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई कितना टाइम लगता है, व्हाट इज अ टाइम लाइन, आज की डेट में कितने समय में रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे सितंबर इनटेक के लिए फाइल्स अभी लगाना चाहते हैं और वो कंफ्यूज हैं क्या सितंबर का रिजल्ट वो अभी भी टाइम से ले सकते हैं अगर अब वो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कनाडा समय कितना ले रहा है। तो समय जो है तीन पार्ट में बढ़ जाता है। एक बायोमेट्रिक से पहले, बायोमेट्रिक के बाद, फिर पीपीआर आने के बाद स्टैंपिंग को लेके। तो बायोमेट्रिक का मसला, ऑनलाइन फाइल लगने के बाद तकरीबन एक वीक के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाती हैं। आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्रूवल आ जाता है, तो उसके बाद आप बायोमेट्रिक करवा सकते हो या मेडिकल वगैरह। उसके बाद आपका समय लगता है तकरीबन 3 हफ्ते तक स्टूडेंट वीजा के रिजल्ट आने में। ये मैं एवरेज समय बता रहा हूँ, कुछ में ज्यादा भी लग सकता है, कुछ में कम भी लग सकता है, बट एवरेजली 3 वीक के अंदर अंदर मोस्टली रिजल्ट्स आते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 वीक तक आ जाते हैं। कुछ फाइल्स होती हैं जो वेरिफिकेशंस में खुल जाती हैं, फिर उनमें समय कई बार महीनों के हिसाब से लंबा लग जाता है। जैसे हम अभी भी कई बच्चों से सुनते हैं, किसी ने आज से 4 महीने पहले फाइल लगाई थी, किसी ने 5 महीने, किसी ने 6 महीने। ये रेयर केसेस में होता है और बहुत इक्का दुक्का स्टूडेंट्स के साथ होता है। उसके बाद आती है आपकी स्टैंपिंग। जब पीपीआर आ जाएगी तो उसके बाद स्टैंपिंग करनी है। पीपीआर का टोटल समय आपका लग गया तकरीबन 4 से 5 हफ्ते। उससे पहले आप जितना भी टाइम कॉलेज के साथ ले रहे हो एडमिशन प्रोसेस करने में, वो अलग। 4 से 5 वीक यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्ते ही पीपीआर स्टैंपिंग में लग जाते हैं। इसका प्रोसेस स्लो है, मुझे नहीं पता ये क्यों है, कनाडा ने क्यों इसे स्लो कर रखा है, क्योंकि पहले के मुकाबले बहुत कम रश है इस समय। लेकिन फिर भी जो प्रोसेस टाइम ऑफ स्टैंपिंग है, पासपोर्ट का जाना वापस आना, इट टेक्स अराउंड 3 वीक्स, सम केसेस 4 वीक्स। तो अभी जो आप खड़े हैं वो खड़े हैं जून के स्टार्टिंग में। तो अभी अगर आप फाइल्स एम्बेसीज लगा रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप अपना वीजा ऑन टाइम रिसीव करेंगे। अगर आप इस मंथ के अंदर अंदर कहीं पर भी फाइल लॉन्च कर जाएंगे तो भी 90% चांस है कि आप सितंबर इनटेक से पहले अपना जो वीजास हैं वो रिसीव कर जाएंगे और आप सक्सेसफुली ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे जून के भी लेट जाके फाइल्स लगाएंगे तो भाई उसमें भी अब ये डिपेंड है प्रोसेस पे, जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर किसी की क्लासेस भी जल्दी की होंगी, सितंबर की अर्ली की, लाइक 2 तारीख की हैं, 5 तारीख की हैं, तो कई बच्चों के लिए ये संकट वाला समय बन जाएगा। तो कनाडा वाले स्टूडेंट्स को पहली एडवाइस यही है कि भाई जिन्होंने सितंबर इनटेक को टारगेट करना है, दे शुड नॉट डिले देयर एप्लीकेशंस मोर देन दिस मंथ। अगर ज्यादा डिले करते हो तो आप अपने लिए नुकसान करवाओगे। ठीक है जी। सो चाहे री अप्लाई कर रहे हो चाहे न्यू अप्लाई कर रहे हो, ट्राई टू फॉलो द होल प्रोसेस, क्योंकि दोनों केसेस में ज्यादा फर्क नहीं है, हार्डली हफ्ते 10 दिन का फर्क पड़ता है, री अप्लाई में भी फ्रेश अप्लाई में भी। सो अपनी एप्लीकेशंस को जल्दी से सम अप करके जल्दी से सबमिट करने की कोशिश करें, लेकिन इसके बीच में उसके पैरामीटर्स का पूरा ध्यान रखें। पैरामीटर्स कौन से? जिसमें वीजा आने के चांसेस हैं, वो सारी कंडीशंस, वो सारे रूल्स मेरे पिछले वीडियोस में हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और समझेंगे, सही से फाइल लगाएंगे तो भाई वीजा सक्सेस रेट भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल बता दूं, जो बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम के लिए चाहे मास्टर्स या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीजा आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे कंपैरेटिवली डिप्लोमा में ये चांसेस थोड़े कम रहेंगे। डिप्लोमा से इस समय ज्यादा रिस्की मैटर में जा रहा है। बेहद शुक्रिया जी। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ थे, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ। और 9023890238 इस नंबर पर आप टेलीफोन करें, अमरजीत जी से बात करें, उनकी टीम से बात करें, कोई कन्फ्यूज़न है उसे दूर करें, कोई क्लैरिटी चाहिए हासिल करें। आप किसी भी ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन ब्रॉडवे इमिग्रेशन के ज़रिए अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी फ़ैसला करने से पहले पूरी तसल्ली करें। शुक्रिया।